प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जन्म में दी है। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और ये सुंदर सुबह उसने हमें दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे और हम प्रभु में और अधिक आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें और इस डिवोशन में परमेश्वर पिता का स्वागत है। इस डिवोशन में आप सभी का वेलकम, स्वागत, ताकि प्रभु हम सबको उत्तम आशीष दे। ये जो वचन दिया जा रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है और उसकी उपस्थिति का एहसास करते हुए हम अपने जीवनों को तैयार करें और आज पूरे दिन भर एक नई ताजगी प्राप्त करें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, आज पूरे दिन भर के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, हमारे भाई बहनों पर उत्तम आशीष दे, आपकी सुरक्षा हर एक के साथ साथ बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सके। हम आपकी आशीष को भेजते हैं प्रभु जी। एक एक भाई के हृदय में अपनी शांति, तसल्ली, आनंद दे प्रभु। आपकी आशीष हर एक को मिल सके और हर जन प्रभु आप में सुरक्षित रहकर आपके नाम को धन्य कह सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत कैसी हो प्रभु, आज हम इस वचन को लेकर आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु, ताकि संसार में रहते हुए हम आपकी महिमा कांड बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, आपकी दया उन पर बनी रहे प्रभु। अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि आपके नाम को महिमा मिले और वो आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कर सके। इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ उन सभी को याद करते हैं प्रभु जो बीमारी में हैं, परेशानी में, कठिनाई में हैं, दुख में, मुसीबत में प्रभु आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे प्रभु। हम धन्यवादित हैं उन भाई बहनों के लिए जिनको आपने चंगाई दी है। हम आशीष जैन के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन के लिए आपने उसको संभाला, आपने उसकी मदद की और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट के हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें ऐसे मौके प्रदान करता है कि हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें, उसकी महिमा कारण बन सके। आज का जो हमारा शीर्षक है डिवोशन का, मसीह जीवन में हमारा व्यवहार, मसीह जीवन में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, आज हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। जब आप संसार में रहते हैं तो संसार के साथ आपका कैसा संबंध होता है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ आते हैं तो एक मसीह व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको हम आज देखने का प्रयास करेंगे। और आज हम एक छोटी सी गवाही हमारे भाई आशीष जैन के द्वारा सुनेंगे, जो लाखेरी के रहने वाले हैं। पूरा परिवार पिछले दिनों कोरोना से ग्रसित था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए। प्रभु ने उनकी सहायता की। काफ़ी समय तक वो हॉस्पिटल में रही, अभी भी काफ़ी वीकनेस है, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दी है। हम उन्हीं के शब्दों में, थोड़े से शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों में हम भाई आशीष जैन के द्वारा उनकी गवाही को सुनेंगे। हेलो, वीपी सिंह सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरे लिए काफ़ी प्रे करा है, मेरे लिए बहुत दुआ करी है। मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और मेरा सिटी स्कोर भी काफ़ी था, इन्फेक्शन काफ़ी हो गया था। तो सर की दुआ से मैं काफ़ी रिकवर हुआ हूँ। और अभी प्रियो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम एक दूसरे से कैसा प्यार करते हैं, एक दूसरे से कैसा प्यार करते हैं, इस संसार में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर हम आज प्रभु के वचन में से देखना चाहते हैं। तीतुस उसका दूसरा अध्याय, तीतुस उसका दूसरा अध्याय, उसके 13, 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग
में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, आशीष सांसारिक बातों में या अपने तरह से जैसे भी था जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक इस महामारी की चपेट में आए और प्रभु ने हमें बोझ दिया था कि जिस किसी के विषय में भी हमें पता लगता है, हम खुद रोज उनके लिए दुआ करेंगे। सुबह और शाम जो थोड़ा समय प्रभु ने हमें दिया है, हम उनके साथ बैठकर उनके साथ प्रार्थना करेंगे फ़ोन से। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आशीष काफ़ी निराश थे, हताश थे, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दी। जवान भाई है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस परिवार पर आशीष दी है। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उनको और अधिक आशीष दे, उनकी गवाही बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर ने हम पर एक बड़ा अनुग्रह किया, इसलिए हमारा व्यवहार इस संसार में कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, वो कहता है कि गंभीरता का जीवन हो, धार्मिकता और ईश्वरीय जीवन हो। हमारा जो जीवन है, हमारा जो व्यवहार है, वो एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो ईश्वरीय व्यवहार हो, जो धार्मिकता का व्यवहार हो। जो हम इस संसार में जीवन बिता रहे हैं वो गंभीर जीवन हो। गलत चीज़ों के लिए यहाँ 12 पद में कहता है और हमें चेतावनी देता है। ये परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, हमें बताता है और इस बात के लिए कहता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संसार हमें गलत चीज़ों की ओर ले जाता है, अभिलाषाएं हमें गलत चीज़ों की ओर ले जाती, लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमें बड़े गंभीरता के साथ ईश्वरीय स्वभाव को, उस धार्मिकता को अपने जीवन में लेना है, ताकि हम क्या करें, इस संसार में रहते हुए भी हम उन सारी बुराइयों से, हम उन सारे पापों से, उन सारी गलत चीज़ों से बच कर रहें। और इसको बचने का क्या है, उद्धार का अनुभव। जब आप संसार में पैदा होते हैं और संसार में बढ़ते हैं तो संसार की सारी चीज़ हमारे अंदर आती है, लेकिन एक दिन आता है जब आप इस बात को कबूल करते हैं कि मेरे अंदर गुनाह है, मेरे अंदर पाप है और मैंने पाप किया है, और जब पाप का पश्चाताप आप करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तब प्रभु हमें एक ऐसा जीवन देता है जो मसीह जीवन। मसीह का मतलब होता है ईसाई नहीं, मसीह का मतलब होता है दूसरों को नरक की आग से बचाने वाले। यदि आप बच गए हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों को उस नरक की आग से बचाएं और प्रभु के उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। सब चाहते हैं स्वर्ग में जाना, सब चाहते हैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें अपने आचरण को गंभीर जीवन जीना है। जब आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है तो प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ें। प्रियो, हमारा जीवन जो है गंभीर होना चाहिए, धार्मिकता का जीवन होना चाहिए, उसके साथ ईश्वरीय जीवन हो। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ वो कहता है अब से उसके लिए जिए। अब हम जो भी कुछ हैं, जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो उसके लिए हम जीवित रहें। अब मसीह चाहता है, 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसके 15 पद में, बल्कि 14 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। यदि आपका जीवन बदल गया है, आपका हृदय बदल गया है, तो मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो हम सब के लिए मर गया। जब एक मरा हम सब के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि केवल यीशु मसीह ही इस संसार के पापियों के लिए मरा। इस संसार के लिए मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और इसलिए वो आज मेरे आप को बचाने के लिए तैयार है। वो जो मरा, 15 पद कहता है और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी भी गया। प्रियो, अब हमारा जीवन जो आदर्श यीशु मसीह ने हमें दिए हैं,
जो उसका व्यवहार था, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें। ये सारी चीज़ें जो प्रभु ने हमें सिखाई है, हम उसको अपने जीवन में लें। प्रियो, ये चीज़ है जो वास्तव में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। वो कहता है अब से हम क्या करें, मसीह के लिए जी। तीसरी चीज़ वो कहता है कि सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहना। एक मसीह जीवन का व्यवहार है कि वो सब मनुष्यों के साथ शांति से रहे। ये मेरे और आपके व्यवहार में आना चाहिए, मेरे और आपके जीवन में आना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आना चाहिए। रोज जब हम अपने जीवन में जाते हैं, लोगों के साथ संपर्क करते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो कहता है सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहना। आज शांति की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह शांति दिखाई दे रही है। प्रियो, यदि मसीह है तो वो शांत सब लोगों के साथ शांति के साथ रहने का प्रयास करते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ के समाप्त करूंगा। वो क्या कहता है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रियो, ये वचन हमें अंदर से कचोट देते हैं, ये वचन हमें अंदर से क्या बना देते हैं, ताकि हम अपने व्यवहार में लेकर आए। और जब आप इसको व्यवहार में लेकर आते हैं, तब परमेश्वर आपके हे प्रियो, वो कहता है हमें जहां तक हो सकता है अपनी पूरी ताकत तक, अपनी पूरी शक्ति तक, अपने सारी सामर्थ्य तक जो संसार में आपके पास है, हम अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करें कि क्या हो, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें। वो शांति की बातें करता है, सभी मनुष्यों के साथ शांति के साथ रहना है। अपनी कोशिश करनी है ताकि हम पूरे अपने भरसक प्रयास करें, गहराई को ले जाएं, धीरज के साथ उसको बाढ़ जोते रहें। प्रभु हमारी सहायता करेगा ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। थैंक यू सो मच।